सो स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो इंट्रोडक्शन क्या है? देखो, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जो फॉर्मली यूज़ हुआ करता था फिलॉसफी और साइकोलॉजी में यूज़ करने के लिए। क्या? कलेक्ट डेटा अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का कॉन्शियस एक्सपीरियंस जानने के लिए हम इसको यूज़ करते थे। किसको? ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में भी हम इसके जो यूज़ को हम देख क्वेश्चन कर सकते हैं, बट लाइक इट्स कंसिडर्ड अनसाइंटिफिक एंड अनसाइकोलॉजिकल बिकॉज लाइक नाउ इज इट्स नॉट दैट मच वाइबल मेथड। ठीक है, तो अब मीनिंग क्या है? देखो, ये किसने डेवलप किया था? बाई स्ट्रक्चरलिस्ट्स इन साइकोलॉजी हु डिफाइंड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हमने पीछे डिफरेंट लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया है कि साइकोलॉजी का कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोस्पेयर से बना है, मीन्स खुद में झांक कर देखना है। ठीक है, अपने आप में झांक कर देखना। इनर फीलिंग्स क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, एटीट्यूड क्या है, इमेजिनेशन क्या है। ठीक है, आप कैसी चीज़ों को परसीव करते हो, आप कैसे उनको एनालाइज करते हो, रिपोर्ट करते हो अपनी फीलिंग्स और मेंटल इवेंट्स को। ठीक है, तो डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बोला, एंजल क्या कहते हैं कि इट्स एन इंट्रोस्पेक्शन इज लुकिंग इनवर्ड। वुडवर्थ, इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सो लाइक देर आर डिफरेंट वेज लाइक यू कैन डिफाइन देम। एक दो याद रख लो, बाकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे डेवलप, क्या इन्वॉल्व होता है इंट्रोस्पेक्शन में? देखो, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे लुक विद इन द माइंड ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, कि लाइक सब्जेक्ट क्या सोचता है, रीजंस क्या है उसके, क्या इमेजिनेशन है, क्या प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, रीजनिंग और इमेजिनेशन के। ठीक है, तो उसके बाद जब वो वर्किंग ऑफ द सब्जेक्ट्स माइंड देखते हैं, फिर वो फाइंडिंग्स नोट करते हैं कि लाइक कहाँ पे हमें क्या एनालाइज हुआ। ठीक है, अगर सोल मेथड एम्प्लॉय किया गया कलेक्ट और एनालाइजिंग डेटा करने में, तो उसको एस्टेब्लिश किया जाता है एज अ साइंस। जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठता है लाइक एक स्केड्यूल्ड प्लेस पे। ठीक है, अपने आप में अंदर जा के देखता है और अपने मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी। ठीक है, ताकि वो किसी कंक्लूजन में रीच कर पाए। और उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को। और इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में आपको लाइक ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में झांक कर देखो। ठीक है, एक हिसाब से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो जिसमें आप अपने आप को परसीव करो, एनालाइज करो, रिपोर्ट करो अपनी फीलिंग्स और दूसरी चीज़ों को। ठीक है, मेरिट्स क्या इंट्रोस्पेक्शन मेथड के? देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। इसके लिए आपको लेबोरेटरी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कॉस्टली अपैरेटस ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई लाइक पर्सन नहीं चाहिए एज अ हेल्पर। ठीक है, एक बंदा संभाल सकता है। मेंटल प्रोसेस है ये, क्योंकि इससे आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमें लाइक क्या पसंद नहीं है। ठीक है, दूसरों को डिस्क्लोज़ करना। टाइम और प्लेस क्या कोई बार नहीं है, यू कैन डन एट एनी प्लेस एट योर कम्फर्ट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एक हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करना। और अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी है तो इंडिविजुअल सजेस्ट कर सकते हैं कुछ रेमेडी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, टाइम ऑनर मेथड है लाइक जिसमें जो सिर्फ साइकोलॉजी में अवेलेबल है और अदर नेचुरल साइंस में अवेलेबल नहीं है। नॉलेज अबाउट मेंटल डिफेक्ट्स डिसऑर्डर्स हमें बताता है कि लाइक इंटॉक्सिकेंट्स का क्या फ़र्क है, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, प्रेजुडिसेस एंड पेन्स का क्या फ़र्क है माइंड पे। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि सिर्फ वो जानता है ना, लाइक सिर्फ वो जानता है उसको कितना दर्द हुआ है जिसके पैरों में जूते लगे हुए हैं, उसको कितना दर्द हुआ है जब कोई लाइक चीज़ शू को पिंच करती है। ठीक है, तो लाइक आई मीन लाइक यू डोंट नो लाइक व्हाट द अदर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम। और ये पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट भी है। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट बनाते हैं तो इसमें हम इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट भी इंक्लूड करते हैं। टीचिंग को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, क्योंकि न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग को हम डिवाइस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। और सोल्यूशंस टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, इससे हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ वर्किंग माइंड हमें मिलता है और हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, बहुत पुराना मेथड है, रिसर्च जनरेट करने में हमें रिजल्ट्स देने में मदद करता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? देखो, ये मोस्टली सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज नहीं है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। और जो ऑब्जर्वर और सब्जेक्टिव है सेम है। ठीक है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, लाइक नो डाउट अगर ये अडल्ट कर सकते लेकिन चिल्ड्रन नहीं कर सकते, सैवेज पीपल नहीं कर सकते, एबनॉर्मल नहीं कर सकते, और जानवरों और इलिटरेट पे नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस, हम इसको सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस में
नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट एप्लीकेबल, इट डज़ नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बर्थ और डेथ एक्सपीरियंस, इनको हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज लाइक इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल। मेंटल एक्सपीरियंसेस में क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, तो ज़्यादा काम नहीं आता। रेट्रोस्पेक्शन एक और चीज़ है जो आपको समझनी है। देखो, इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को की हेल्प की वजह से हम अपने अंदर में झांक कर देखते हैं। बट जब हम लाइक मेमोरी की हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। जो लाइक हम फॉर इंस्टेंस वी लुक बैक एंड नॉट विद इन। लाइक फॉर इंस्टेंस द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बस यही होना चाहिए कि जैसे अगर आप अपने आप में झांक कर देखते हो तो इंट्रोस्पेक्शन हुआ। एंड व्हेन यू टेक हेल्प ऑफ द मेमोरी, ठीक है, पीछे जाना, लाइक पास्ट में झांकना, तो उसको हम रेट्रोस्पेक्शन देखते हैं ना। रेट्रोस्पेक्शन, जैसे वर्ड आता है रेट्रो, रेट्रो मीन्स काइंड ऑफ लाइक ओल्ड फैशन, ठीक है ना। तो यू कैन गेट द मीनिंग। लिमिटेड स्कोप है इसका, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम इससे। और उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड में हम यूज़ नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन इसका नहीं है, इसमें वैलिडिटी और एग्जैक्टनेस नहीं है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, और अनरिलायबल डेटा है, आपको रिलायबिलिटी नहीं मिलती। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज्ड मेथड्स है साइकोलॉजी में कलेक्ट डेटा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसके दो टाइप्स है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हम कंट्रोल कंडीशन के अंडर करते हैं उसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड, और जो ऑब्जर्वेशन हम अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के तहत करते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। मीनिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन लिटरली क्या होता है कि लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑल्सो मीन्स क्या, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन नेचुरल और कंट्रोल चेंजेस, और सिंपली ऑब्जर्विंग बॉडीली एक्शंस, बॉडीली चेंजेस, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, साउंड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ पर्सन और एनिमल, ठीक है। सिंपली बॉडी जेस्चर्स को ऑब्जर्व करना, चाहे वो जानवर की हो, इंसान की हो, ठीक है। मेनली ऑब्जर्वेशन क्या है, दो टाइप्स का है, क्या क्या। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है, द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द स्पेसिफिक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन और एडल्ट्स, ठीक है। स्पेशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं चिल्ड्रन और एडल्ट्स में, ठीक है, इन द नेचुरल सेटिंग। और हम जो सब्जेक्ट है वो कॉन्शियस नहीं होते इस फैक्ट से कि उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है किसी से। तो इसीलिए देखो, टीचर जैसे ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर, ठीक है, और उनको पता ही नहीं कि हमें ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द सेम, लाइक दैट्स वाइस वर्सा। और उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, इस ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है वो एक हिसाब से ग्रुप का पार्ट बनता है जिसमें ये ऑब्जर्व करना चाहता है। तो उसके बाद एक परफेक्ट रैपोर्ट बनाता है उन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ, ताकि वो कॉन्शियस नहीं बने उनकी प्रेजेंस के, और वो अपना एक्चुअल बिहेवियर हाइड ना करे। तो ग्रुप का पार्ट बनते वो एक हिसाब से उनकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, ठीक है। डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, इसमें से एक याद कर देना आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक और प्लान्ड होना चाहिए, साइंटिफिक और रिलायबल होना चाहिए, और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब क्या उसका गोल है, ठीक है। बायस नहीं होना चाहिए, और एक हिसाब से एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए ग्राउंड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, सबसे पहली बात क्या हम करते हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद उसको एनालाइज करना, और उसके बाद इंटरप्रेट करना, ठीक है ना, एक्यूरेट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, और उसके बाद जनरलाइजिंग करना, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक है, रिलायबल और वैलिड भी है, आया समझ, क्योंकि इट्स मोर रिलायबल देन दी मेथड्स जो हमें ऊपर पड़े। इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, फ्लेक्सिबल है, हम कहीं भी गैदर कर सकते हैं डेटा इन डिफरेंट सिचुएशंस। और बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एबनॉर्मल एनिमल्स, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर भी स्टडी कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट मेथड्स के लिए ग्राउंड मिलता है हमें, और एजुकेशनल सिचुएशन में बहुत यूज़फुल है। रनिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ठीक है, यू कांट गो बैक इन टाइम, यू कांट फोकस ऑन योर पास्ट। और एक्यूरेसी है, ठीक है, इट्स मोर एक्यूरेट देन दी मेथड्स, बट इसके बहुत सारे लिमिटेशन है, ठीक है। क्या क्या, ट्रेंड ऑब्जर्वर होने चाहिए। देखो, ऑब्जर्वर हमें बहुत ट्रेंड मिलने चाहिए, तो वो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, हमें मिलते नहीं है ईजिली, क्योंकि अगर हम अनट्रेंड ऑब्जर्वर लाएंगे तो वो इररिलेवेंट डाटा गैदर करेंगे। सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको लाइक टाइम कॉन्स्टेंट्स नहीं है, आर्टिफिशियलिटी है, ठीक है। कभी कभार जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसे ही रो रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो यू कांट मेक आउट इफ इट्स लाइक क्राइंग इन रियल और लाइक ही जस्ट क्रोकोडाइल लेयर्स, ठीक है। लॉन्ग वेट करना पड़ता है,
ठीक है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी एंग्री चाइल्ड का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है तो आपको वेट करना है जब तक उसको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनल प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आना, और इंटरनल बिहेवियर इससे स्टडी नहीं किया जाता है। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये सबसे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड बोला जाता है इसको फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, हम एजुकेशन साइकोलॉजी को लाते हैं टू द लेवल ऑफ एग्जैक्ट साइंस। उसके बाद कंडीशंस बियॉन्ड होती है कंट्रोल ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये बस ऑब्जर्वर के तहत हित में है कि लाइक वो कैसे उनको कंट्रोल करे या वैरी करे। तो एक हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज और कंट्रोल कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। और ये वो मेथड है जिसमें हम एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है एक्शंस का परफॉर्म अंडर रिजिडली कंट्रोल और लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक मेथड ऑफ साइंटिफिक स्टडी भी कहा जाता है। डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, इसमें से एक याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो। एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट होना चाहिए आपको, आपको लेबोरेटरी होनी चाहिए विथ अपैरेटस, स्टिमुलस होना चाहिए ताकि अप्रोप्रिएट रिस्पांस मिले आपको। और ये जाहिर सी बात है, जब स्टिमुलस पे रिएक्शन आते हैं उसको हम रिस्पांस बोलते हैं। इसमें वेरिएबल ज़रूरत होते हैं, मतलब स्टिमुलस वेरिएबल चेंज होता रहता है। रिजल्ट्स हमेशा इसके रिलायबल और वैलिड होते हैं। कंट्रोल भी इसका बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। और केसेस इनमें आप एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप्स में दे सकते हैं। और जो सब एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंडक्ट किया जाता है विद द फ्रेमवर्क ऑफ एन ओवरऑल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रॉब्लम। फर्स्टली आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और हाइपोथेसिस को फॉर्म करना होता है, जैसे उसको पता होना चाहिए कि अवेलेबल लिटरेचर क्या है मेरे पास उस प्रॉब्लम के कंसर्न में। फिर हाइपोथेसिस बनाता है जिस डायरेक्शन में उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए किन चीज़ों पे ये कर रहा है, किन लोगों पे ये कर रहा है। और वेरिएबल और डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट। डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंट्रोल्स। और उसको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटर को कि वो क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकता है या क्या उसके कंट्रोल में नहीं है। इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स लाइक रूल्स पता होने चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। रिजल्ट्स, डेटा ऑब्टेन रिजल्ट्स आर टैबुलेटेड, उनको टैबुलेट किया जाता है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना लाइक ट्रू और फॉल्स द हेल्प ऑफ रिजल्ट्स, मतलब उसको हम एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। डिस्कशन और जनरलाइजेशन, हम पता कर सकते हैं क्या क्या डिफरेंट प्रिंसिपल्स और फाइंडिंग्स हमें मिली है। तो मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, मैंने आपको, मुझे लगता है ये इससे पहले भी शायद, क्योंकि मेरी राइटिंग है तो शॉर्ट आंसर शायद पूरा पता नहीं है, बट ये शॉर्ट में आ सकता है। रिलायबल और साइंटिफिक है, आपको पता है। वैलिड, सिस्टमेटिक और एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव इसका होता है। वाइड एप्लीकेशन होती है इसकी इंटेलिजेंस में, मेजरमेंट में, पर्सनैलिटी मेजरमेंट में, एटीट्यूड फॉर्मेशन में। क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट, और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए साइकोलॉजी का यूज़ होता है। और इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है क्वांटिटेटिव मैनर में। प्री प्लान्ड, इट कैन बी प्री प्लान्ड, एक्सपेरिमेंट कैन बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। और यूटिलिटी इन एजुकेशन, ठीक है ना। जैसे एम्स, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचिंग, नॉलेज प्रोवाइड करना, एग्जैक्ट नॉलेज देते कि लाइक कॉज एंड इफेक्ट क्या है। इनोवेटिव आइडियाज़ फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, लाइक इसकी कैपेसिटी के लिए हम पता कर सकते हैं कि वेरियस कंडीशंस क्या है ताकि हम एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस बना पाए। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हमें पता चलता है, ठीक है। रेपिटेशन पॉसिबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट चेक होता है रिजल्ट्स में। लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या क्या है, लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है, एक्सपेंसिव है, लाइब्रेरी होनी चाहिए। वेरिएबल को हम कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रॉब्लम लाइक मेजर करने में प्रॉब्लम आती है। आर्टिफिशियलिटी है इसमें, ठीक है। और लाइक देयर लाइक डिफरेंस है लेबोरेटरी और लाइफ में, लाइक जो रियलिटी में होता है और जो हम लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। और हर कोई फिनोमेना स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक एबनॉर्मल बिहेवियर आप नहीं कर सकते हो। और हेटेरोजीनियस प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, मतलब हेटेरोजीनियस मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, होमोजीनियस मीन्स सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और सारी कंडीशंस को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़, इसमें से आप क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप 3 क्वेश्चंस लॉन्ग में करोगे। पहले आप इंट्रोस्पेक्शन पे करोगे, इसका सारा मीनिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस, मेरिट्स, ठीक है, डीमेरिट्स, ऑब्जर्वेशन मेथड भी सेम, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट मेथड भी सेम, ठीक है।
3 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, ये कम से कम 200 वर्ड्स में लिखने चाहिए, ठीक है। और अच्छे से नंबर लाइक पेज नंबर दिया करो जब आप असाइनमेंट सेंड करते हो। एंड काइंडली लाइक इफ़ यू हैव ब्लैक पेन, काइंडली राइट द क्वेश्चन विद ब्लैक पेन। और इट्स नॉट लाइक लीव इट, you can write the question but mark the question, okay? Question 1, question 2, ठीक है, question 3, and also write the page number, okay? So then after this we'll just, और मुझे देखो ये मेरी राइटिंग है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, पढ़ लेंगे हम आराम से। चलो ऑल द बेस्ट।